दोस्तों, मोदी सरकार को एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लगा है। अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर से करारा तमाचा लगा है मोदी सरकार को, क्योंकि एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है और इससे मोदी सरकार की जो चोरी है वो पकड़ी गई है। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला अब चला गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और इसमें 4 याचिकाएं लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बताया जा रहा है कि एक याचिका एमएल शर्मा जी की है, दूसरी विशाल तिवारी की है और तीसरी जया ठाकुर जी की है और चौथी सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं मुकेश कुमार, इनकी याचिका लगाई गई थी। और जानते हैं इस याचिका में हुआ क्या। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट जब किसी याचिका को वैसे तो एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन जब किसी मामले को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर ले, किसी याचिका को, किसी पिटीशन को, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ जरूर काला होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर गंभीर हुआ और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को जिस तरीके से सेबी और सरकार नकार रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट करके उस पर सुनवाई शुरू करके बहुत बड़ा तमाचा मारा है मोदी सरकार को। दोस्तों, बात दरअसल सिर्फ एक्सेप्टेंस की ही नहीं है, सिर्फ याचिका को स्वीकार करने की या मंजूर करने की नहीं है। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया जाएगा। एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस पूरे मामले को हल्के में नहीं ले सकते। यह मामला देश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एसबीआई में, एलआईसी में आम लोगों का पैसा लगा हुआ है। ऐसे में इस मामले को टाला नहीं जा सकता, इस मामले को हल्के में नहीं ले सकते और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया है। लेकिन सरकार इसको हल्के में ले रही थी। मोदी जी संसद में कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी, लेकिन अब करारा तमाचा लगा है मोदी सरकार को इस याचिका के एक्सेप्टेंस के बाद। दोस्तों, मैंने यह भी कहा कि विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा और जानते हैं जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक समिति, एक कमेटी, एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पीछे दरवाजे से कहा कि एक लिफाफा मैं आपको दे रहा हूं, लिफाफे में अपने लोगों का कुछ नाम भेजा। अच्छा दोस्तों, एक बात ये जानिए आप कि जब भी कोई समिति या कमेटी का गठन किया जाता है तो उसमें कुछ लोग होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी समिति, कोई भी कमेटी किसी की अध्यक्षता में बनाई जाती है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी, सरकार के हाथ पांव फूले। सरकार ने कहा इसे कैसे और मैनेज किया जाए। सरकार ने बंद लिफाफे में, सील्ड लिफाफे में अपने लोगों का नाम भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खबरदार, ये लिफाफा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पारदर्शिता के साथ जांच करनी है। यह मामला आम लोगों से जुड़ा है और जिस तरीके से लीपापोती की जा रही थी सेबी की तरफ से, सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बहुत बड़ा तमाचा जड़ दिया है मोदी सरकार को। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये कमेटी आखिर करेगी क्या? कमेटी करेगी क्या? इस कमेटी में क्या क्या देखेगी? ये कमेटी कैसे जांच करेगी? ये कमेटी दरअसल देखेगी ये कि स्टॉक मार्केट के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में फेरबदल की जरूरत है भी या नहीं। यानी जो शेयर मार्केट में जो पैसे लगे थे या जिस तरीके से उसका नियंत्रण किया जा रहा था, जिस तरीके से उसे चलाया जा रहा था, उसको लेकर भी यहाँ पर एक बारीकी से उसका अध्ययन भी किया जाएगा। और जानते हैं जब ये कमेटी जांच करेगी, अभी तो वैसे नाम नहीं सामने आए हैं कि इसमें नाम कौन कौन से होंगे, अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन ये तो तय है कि ये जो जांच होगी तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अलग तहलका और सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उससे अलग तहलका मचने वाला है। पूरे देश में बवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अडानी की लोकप्रियता गिर रही है उससे साफ तौर पर अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये रिपोर्ट हल्के में नहीं ले सकते। ये रिपोर्ट मामूली रिपोर्ट नहीं थी। हिंडनबर्ग वो संस्था है, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी पर सवाल करेंगे तो देश पर सवाल है, राष्ट्रवाद का लबादा ओढ़ा था अडानी ने, आपको याद होगा। लेकिन अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है। जिन जिनके खिलाफ इस संस्था ने जांच की, तफ्तीश की, तो सामने आया कि बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा था। और ऐसे में एक बार फिर से अडानी ग्रुप पर काले बादल मंडराने लगे हैं, काले बादल मंडराने लगे हैं। और कहा जा रहा है दोस्तों कि जिस तरीके से रैंकिंग गिर रही है अडानी की, आपको याद होगा एक खबर ये भी है, रिपोर्ट ये भी है कि 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले, मसलन कि 2021 में मैं जाऊं आपको लेकर, तो आपको पता है
अडानी की रैंकिंग दुनिया में 14वें स्थान पर हुआ करती थी और उनकी जो संपत्ति थी 78 अरब डॉलर की थी। और इनसे जो अंबानी हैं इनसे बहुत आगे थे पैसों में। उनकी बात करूं तो वो उनकी रैंकिंग 12वें स्थान पर थी और 84 अरब डॉलर उनकी संपत्ति थी। ये 2021 के मैं आंकड़े आपको दे रहा हूं, यानी 2020-21 के आंकड़े और 2023-24 के आंकड़ों में एकदम समानता आ चुकी है। यह कैसे हुआ? यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद हुआ, क्योंकि आपको पता है कि अडानी की रैंकिंग पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर थी। पूरी दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद इतना हल्ला हुआ, इतना हंगामा हुआ, इतना हड़कंप मचा, इनकी रैंकिंग अब फिर से 15वें स्थान पर खिसक कर चली गई है। तो क्या इस रिपोर्ट को हल्के में ले सकते हैं? इस रिपोर्ट का ही नतीजा था कि इनकी रैंकिंग अब 2 साल पहले की तरह हो गई है। आप सोच सकते हैं, कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है, और इस रिपोर्ट ने जो आग लगाई पूरी दुनिया उससे हैरान है। अडानी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया तक में प्रदर्शन हुआ, अमेरिका तक में प्रदर्शन हुआ। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि ये लोग देश को बदनाम कर रहे हैं, ये लोग अडानी पर सवाल खड़ा करके मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मोदी सरकार को जब दिक्कत नहीं है कि मोदी सरकार ने अडानी के लिए कुछ भी नहीं किया, सब कुछ पारदर्शिता के साथ किया गया, तो फिर क्यों बिलबिला उठते हैं बीजेपी के नेता कि अडानी पर सवाल खड़े कर रहे हैं? जरूरी है कि इसमें अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। और अब लग रहा है, एक उम्मीद तो जगी है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से इसमें गंभीरता दिखा रहा है, उससे लग रहा है कि ये विशेषज्ञ समिति कुछ ना कुछ जरूर बड़ा करेगी और एक बड़ा भूचाल देश में आएगा। जब इसकी रिपोर्ट आएगी, इस कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद। हालांकि कितना असर पड़ेगा, LIC बचेगी कि नहीं, SBI का पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं, अडानी देश छोड़कर भाग जाएंगे या नहीं, बिना पासपोर्ट के भागेंगे या वैसे भगा दिए जाएंगे किसी की जहाज में, ये नहीं पता है। खैर, आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है अब एक नए सिरे से एक बहस जो शुरू हुई है कि अडानी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? आपको क्या लगता है इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद कुछ बदलेगा? जिस तरीके से सेबी ने बचाया, सरकार ने बचाया, कहा कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिना तथ्यों के है, आधारहीन है, निराधार है, क्या लगता है अब एक कहीं ना कहीं मजबूती आएगी इस केस में? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी तो क्या कुछ बदलेगा? देश को क्या फायदा होगा? आपकी क्या राय है? राय दीजिएगा जरूर। शुक्रिया।